था। लेकिन अभी जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एडवांस कस्टमाइज वर्चुअल टूर। एडवांस कस्टमाइज हम इसको क्यों बोल रहे हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, जबकि गूगल वाले में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ये तो एक डिफरेंस हो गया जो बीच में इसको कंपेयर करके बता रहा हूं। लेकिन सवाल ये आता है कि इसकी जरूरत कहाँ है और क्यों है। सबसे मेन चीज तो यही है। देखो, बात कहने की यह है कि अगर किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की बात होती है ना, तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस आज की डेट में वेबसाइट के बारे में सोचते हैं। और ऑब्वियसली वेबसाइट आपकी एक ऑनलाइन दुकान है, आपका ऑनलाइन शोरूम है, जहां 24 घंटे आपका प्रोडक्ट सर्विस दिख रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक होटल है, वो होटल की वेबसाइट बना रहे हैं, अल्टीमेटली उनका मकसद क्या है? 5,000 रुपए पर नाइट का वो चार्ज कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो अपनी प्रॉपर्टी को दिखाना चाहते हैं, इसीलिए 50-60 हजार रुपए उन्होंने होटल की वेबसाइट बनवाने पे भी खर्च किए हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका मकसद है ही दिखाने का और आप चाहते हैं कि लोग दूर बैठे हुए आपकी प्रॉपर्टी को देखें, तो आप ऐसा क्या करें। मार्केट में वेबसाइट तो बहुत सारे लोगों की है, मेक माई ट्रिप पे लिस्टिंग सबकी है, तो कुछ तो ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा ना सर। सामने अगर किसी आदमी के 3 होटल हैं और उसको सेलेक्ट करना है उन तीनों में से किसी एक को, तो कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी के होटल के ऊपर वो चीज नहीं हो रही है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट फिर अराइव होता है, जो आता है वो है एडवांस कस्टमाइज वर्चुअल टूर। यहीं से बैठे बैठे आपके मोबाइल डिवाइस पे पूरा इंटायर प्रॉपर्टी को हम लोग 360 डिग्री इमर्सिव वे में हम लोग देख सकते हैं। गार्डन व्यू मैंने इसीलिए आपके सामने ओपन किया कि ये चीज थोड़ा मेरा एक, आप कह सकते हैं, छोटा सा ड्रीम भी था कि हाँ यार कुछ ऐसा हो जब मेरा फीचर प्रेजेंटेशन होना। कोशिश में तो गार्डन व्यू की काफी टाइम से मैं लगा हुआ था, लेकिन ये मेरी प्लानिंग थी। और देखो, जो चीज हम सोचते हैं, BNI भी हमें ये चीज सिखाता है और मैंने चीजें सीखी हैं कि यार जिस दिन मेरा फीचर प्रेजेंटेशन होना, काश ऐसा हो कि उस दिन मैं सब लोगों को ना अपना काम जो है गार्डन व्यू दिखा रहा हूं, क्योंकि गार्डन व्यू रिसेंटली हमने मीटिंग भी किया ही था। तो अब आप ये देखें, गार्डन व्यू में रेस्टोरेंट में अगर जाना है या उधर मधुशाला में जाना है तो उधर भी हम जा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी गार्डन व्यू में आ गया। अब गार्डन व्यू में आने के बाद, सॉरी, रेस्टोरेंट में आ गया। अब रेस्टोरेंट में मेन्यू देखना है। ऑब्वियसली वर्चुअली जब हम रेस्टोरेंट में चले गए, अब यहाँ पर ना टेबल पे मेन्यू रखा हुआ है। जब हम जाएंगे फिजिकली तो मेन्यू तो उठाएंगे ना सर वो। अब वो यहीं से बैठे बैठे वो मेन्यू दिखाना है, तो क्लिक करने पर वो पूरा मेन्यू हमारे सामने खुल के आ जाएगा सर, PDF की फॉर्म में, और जिसमें जो भी सारी चीजें होंगी वो सब ओपन हो रही होंगी। यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का इशू है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप प्लीज इसको जरूर टेस्ट करना। 31 को हम इसे लाइव कर रहे हैं गार्डन व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इस तरीके से पूरा मेन्यू ओपन होके आ गया। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से एग्जिट लेना है, बाहर आ जाऊंगा मैं। फर्स्ट फ्लोर पर अभी हम घूम रहे हैं, हमको अगर बार में जाना है तो बार में हम लोग आ गए। और यहीं पर मान लो वो जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, दिख वो ऐसे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए चीजें, जैसे वहां पर अमर अकबर एंथोनी क्लिक किया, जूम होकर के वो आपके सामने आ जा रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर रूम्स की हम बात करें या बैंक्वेट हॉल की बात करें, तो जैसे रूम्स में भी 4 कैटेगरी है, इनमें से किसी एक कैटेगरी पे जाना है स्वीट रूम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा बेटर वे में, इमर्सिव वे में हम चीजों को देख पा रहे हैं। यहीं से होते हुए बस इन आइकॉन्स को आपको फॉलो करना है। और इसमें ऑटो पायलट मोड भी है, ये खुद भी दिखाएगा चीजें, आप तो खुद पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीजें, एक छोटा सा सवाल बस मैं फिर एंडिंग कर रहा हूं